जब लड़की ने अपनी माँ के लिए तलाक के कागज निकाल लिए, वह चाहती थी कि उसके पिता घर से खाली हाथ निकल जाए। रिश्तेदारों या दोस्तों में से किसी ने भी उसके पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। पिता आखिरकार टूट गए और उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय माँ और बेटी के खिलाफ साजिशें रचते हुए बिताया था। फिर भी अंत में वह अपनी ही चालों से खुद को नुकसान पहुंचा बैठे। ये सब कुछ ही क्षण पहले हुआ था। पिता ने विशेष रूप से अपने माता पिता और भाइयों को रात के खाने पर बुलाया था। वह उस संदेश के बारे में सफाई देना चाहते थे जो उनकी प्रेमिका के लिए था, लेकिन गलती से परिवार वाले समूह में भेज दिया गया था। उनकी सफाई यह थी, वह संदेश मूल रूप से एक दोस्त के बच्चे के लिए था। वह अपने दोस्त के बेटे के धर्म पिता थे, इसीलिए उन्होंने संदेश में खुद को बच्चे का पिता कहा था। इसी वजह से सबके बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी, खासकर उनकी पत्नी और बेटी के बीच। इसीलिए वह इस भोजन का उपयोग करना चाहते थे ताकि सबके सामने औपचारिक रूप से माफी मांग सकें। अपनी पत्नी और बेटी सहित उन्हें इतना गंभीर देखकर सभी लोग उनकी बात पर विश्वास करने लगे। लड़की के दादा दादी ने तो वही कह दिया कि उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा सीधा साधा और ईमानदार है, वह कभी अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। लड़की की माँ को चुप देकर बाकी भाई बहनों ने उसे समझाया, हर परिवार में झगड़े और गलतफहमियां होती हैं, आंखें बंद कर लो, सह लो और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। पिता ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि अपनी पूरी तनख्वाह उसे सौंप देते थे। क्या यह उसके लिए काफी नहीं था? वह एक गलतफहमी को लेकर इतना हंगामा कैसे कर सकी थी? यह सुनकर माँ खुद को रोक नहीं पाई और पिता से सवाल किया, क्या उन्होंने सबको यह बताया था कि वह अपनी पूरी तनख्वाह उसे देते थे? पिता शर्मिंदा हो गए और कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन दादा को लगा कि वह जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही है। उन्होंने उसे डांटा और कहा कि अगर उसका पति नौकरी से निकाल दिया गया तो इसका नुकसान दोनों को होगा। पिता के परिवार को साफ तौर पर उनका पक्ष लेते हुए देखकर लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी माँ का बचाव करने के लिए खड़ी हो गई। उसने पिता से सवाल किया, अगर वह संदेश उनके धर्मपुत्र के लिए था तो क्या वह कुछ सवाल पूछ सकती है? पिता जो पहले से तैयार थे शांति से बोले कि कुछ भी पूछ लो। लड़की ने उसके धर्मपुत्र के जन्मदिन और पते जैसी बुनियादी जानकारी पूछी। पिता ने काफी देर तक सोचने का नाटक किया और फिर मुश्किल से जवाब दिया। लड़की को उनके नाटक के लिए कोई धैर्य नहीं था। उसने सीधे उनके नाजायज बच्चे की जानकारी बता दी। पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला। लड़की ने अचानक उनकी प्रेमिका और बच्चे की तस्वीरें निकाल ली। रिश्तेदार दंग रह गए। बच्चा 80 से 90% पिता जैसा दिखता था। यह देखकर लड़की ने पूरी सच्चाई बता दी। यह बच्चा उनकी प्रेमिका से पैदा हुआ उनका नाजायज बेटा था। पिता तुरंत घबरा गए। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं, वह सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर उन पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है। लेकिन लड़की ने शांति से और सबूत निकाल लिए जिनमें उनकी प्रेमिका और बच्चे को किए गए मासिक पैसों के ट्रांसफर भी शामिल थे। 14 वर्षों में उन्होंने 840,000 युआन ट्रांसफर किए थे। इसमें वह पैसा शामिल नहीं था जो 8 साल पहले प्रेमिका के घर के लिए दिया गया था। उस समय माँ को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जरूरत थी जिसकी लागत केवल 80,000 युआन थी, लेकिन पिता ने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है और उन्हें 1 साल तक दर्द निवारक दवाएं लेने पर मजबूर कर दिया था। पिता ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उनसे सवाल किया, जब माँ रात में असहनीय दर्द से तड़प रही थी तब क्या वह अपनी प्रेमिका के साथ नए घर में थे? क्या वह माँ का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितनी मूर्ख है जो कड़ी बचत करती रही और खुद पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सके? पिता शर्म से सिर नहीं उठा सके और कुछ नहीं बोल पाए। इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह थी कि उनका संगठन आने वाला था।